श्री महाप्रभु जी वाणी 28 अक्टूबर 1983। सभी मनुष्य अपने मनमाने रास्ते में चल रहे हैं और एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि संकट का समय बहुत जल्दी आने वाला है। संसार को जड़ से यानी आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व के जवानों, वीर व साहसी बनो व जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब तक विश्व में एक दृढ़ आमूल परिवर्तन नहीं होगा, कोई सुधार की संभावना नहीं है। ओ वीर जवानों, इस समय सभी से जवान कहना ही उचित है। आप जिस क्षेत्र में रहो, जहाँ भी आप जाओ, उन सभी को यह संदेश दो, उठो, जागो और उन्नति करो और अपना जीवन सफल करो। संकट का समय बहुत ही निकट आ चुका है। कुछ और सोचने समझने का समय नहीं है। जहाँ भी आप हो, संगठित होकर रहो, एकता से रहो और सबके हृदय में जागृति लाओ। सभी को सत्य व धर्म का मार्ग दिखाओ। आपको बहुत दृढ़ साहसी बनना है। ओ जवानों, अपने मन से सब भेदभाव मिटाओ और एक जंजीर की तरह एक दूसरे से एकता के बंधन में बंध जाओ। हमको सारे विश्व का हित करना है, उसका अहित नहीं। आप लोगों को मृत्यु का भय छोड़कर जीवन संघर्ष का सामना आशा, उत्साह व साहस से करना होगा। हानि, लाभ, निंदा, प्रशंसा की परवाह न कर आगे बढ़ते रहो। आपको जलती आग के अंगारों पर चलना होगा, तभी इस विश्व की रक्षा हो सकती है। श्री महाप्रभु जी फिर शास्त्री जी के कान में कुछ धीरे से बोलते रहे और शास्त्री जी उसको ही दोहराकर बोले, महान ब्रह्म ऋषि स्वनाम धन्य गवर्नर उत्तर प्रदेश की ओर इशारा करके हम आपको इस स्थान के निवास के दौरान अनेकानेक शुभकामनाएं व मंगलमय भावनाएं प्रदान करते हैं। जिस तरह द्वापर युग में भीष्म पितामह ने लोगों को सत्य और धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया था, इसी तरह आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय इस युग के लोगों को जीवन का सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं। हमको उन सब से बड़ी बड़ी आशाएं हैं। हमारे हृदयों में उनके लिए बहुत ऊंचा स्थान है। हम आशा करते हैं कि वह हमारा मार्गदर्शन श्री भीष्म पितामह की तरह बार बार करते रहेंगे। सत्य, सरलता व प्रेम त्रिवेणी की तरह है। सफलता तभी मिलेगी जब इस त्रिवेणी से कर्मयोग को मिला दिया जावे। श्री महाप्रभु जी बार बार हमको कर्मयोग के मार्ग पर चलने को प्रोत्साहित करते रहते हैं, जो हमारे इस जन्म और अगले जन्मों की भी सभी मनोकामनाओं के पूर्ण करने का एकमात्र तरीका है। श्री महाप्रभु जी संसार में बड़े वीर व साहसी पुरुषों की सृष्टि चाहते हैं। यदि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लोग सत्य, सरलता और प्रेम के मार्ग का कर्मयोग के साथ साथ अनुसरण करें, तो वे अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। जब संसार में पाप कर्मों और दुखों की अग्नि की लपटें इस तरह फैल रही हैं कि सारा विश्व इन लपटों से झुलसने वाला है, ऐसे समय में यह ही एक रास्ता है जिससे मानवता की रक्षा हो सकती है। केवल वह व्यक्ति जो दृढ़ निश्चयी है इस सर्वनाश से बच सकता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषियों ने घोषणा की है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधयात। उठो, जागो और श्रेष्ठ व ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। भय के लिए कोई स्थान नहीं है। सभी मनुष्यों को निर्भय होकर कर्म करना चाहिए। महर्षि मार्कंडेय ने कहा है कि हमको निर्भय होना चाहिए। जब मनुष्य निर्भय होता है तो कोई मनुष्य युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकता। यह युद्ध चाहे भौतिक वस्तुओं के लिए हो, चाहे आध्यात्मिक, जगत का संघर्ष हो, वह हमेशा विजयी होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उसकी विजय है। अब श्री महाप्रभु जी एक दूसरी बात हमको समझा रहे हैं। वह यह है कि हमको मैं और मेरा इन दोनों भावनाओं को जड़ से मिटा देना चाहिए। आप लोग एक वीर सिपाही की तरह अपने कर्तव्य मार्ग पर वीरता व साहस के साथ आगे कदम बढ़ाइए। जो वस्तु मनुष्य को नीचा गिराती है वह है मोह व ममता की भावना। अपने ही नाते रिश्ते से प्रेम करना ही ममता है। जब आप सभी इस विश्व के हैं तो मैं मेरा की भावना के लिए स्थान ही कहाँ है। हम सब विश्व के एक परिवार की तरह एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ें। इसी रीति से ही विश्व का कल्याण संभव है।
यह एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, वरन एक सार्वजनिक समस्या है। सच्चा मानव वही है जो मानवता का शुद्ध व्यवहार करता हो। प्रत्येक व्यक्ति को मानवता के विकास के लिए सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। हम लोगों को सच्ची मानवता सिखाने के लिए ही सद्गुरुदेव ने अवतार धारण किया है। यह मानवता की भावना केवल व्याख्यान देने से नहीं जागेगी, हमें मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर उसमें मानवता की भावना की जागृति करनी चाहिए। सभी लोगों को आपस में भेदभाव मिटाकर संसार में कर्म संपादन करने चाहिए। नहीं तो संसार में जो अशांति व अव्यवस्था है वह दिनों दिन बढ़ती जाएगी और फिर वह असाध्य हो जाएगी। संसार में मानव जाति की रक्षा का अब एक ही रास्ता रह गया है, वह है मानव का हृदय परिवर्तन करना। श्री महाप्रभु जी अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति इसमें लगावेंगे, परंतु नर नारियों को भी उनके साथ सहयोग कर अपनी ओर से भी पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जब तक मनुष्य के हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, मानवता गहरे खतरे में है। जय महामाया की जय।